क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संचयन का पाठ 2। नाम है सपनों के से दिन, यानी सपनों के जैसे दिन। यह पाठ पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा से लिया गया है। उनकी आत्मकथा का यह एक अंश है जिसमें बचपन का वर्णन है। तो चलिए पाठ देखते हैं। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते और गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते। सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन खेलने चले आते। अब इसको ब्रैकेट में समझाए हैं इस बात को कि यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले आते हैं। यानी इतनी सी बात बच्चों के बारे में जब बच्चों की मन की किताबें बाल मनोविज्ञान पढ़े टीचर ट्रेनिंग के दौरान, तभी उन्हें पता चली। आगे देखते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी पढ़ाई बीच में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब पढ़ाई में रुचि न होने के कारण यहाँ देखिए तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये अड़हतिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते कि मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियाँ लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी नहीं सीख पाया। ये बच्चों के गार्जियन कहते कि हमें कोई नौकरी नहीं करवानी है, ये पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब और अक्षर पढ़वा लेंगे और दुकान में काम करने बैठाने लगेंगे। इसलिए बच्चे ये सब सुनकर और भी नहीं जाते थे। अभिभावक की तरफ से भी उन्हें जबरदस्ती नहीं थी। ये रहे अपने लेखक गुरदयाल सिंह जी। अब आगे चलते हैं। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेडण दे 4 दिन कैसे कब बीत गए। हममें से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। लेखक यहाँ बताए हैं कि यह कहावत के अनुसार, लोकोक्ति यानी कहावत के अनुसार, ये खेडण दे जी में खेलने के जो दिन थे,
4 दिन, यानी बचपन के तो कम ही दिन होते हैं ज़िंदगी के, ये खेलने के 4 दिन कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। और कुछ गार्जियन तो सभी बच्चे तो स्कूल में बैठकर पढ़ना जेल जैसा समझते थे, और कुछ गार्जियन भी वैसे थे जो अपने साथ बैठाकर काम कराने लगे अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया के दूध से सफ़ेद कलियां हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते। तो अंदाज से बताते हैं कि शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते। यहाँ बता रहे हैं कि स्कूल में जो फूल लगे हुए थे उन्हें वे सुगंध वाले फूल कुछ तोड़ लेते थे, कलियां तोड़ लेते थे और उन्हें सूंघते थे, लेकिन सूंघने के बाद क्या करते थे उन्हें आज तक ठीक से याद नहीं। तो अंदाज करते हैं कि शायद जेब में डाल लेते होंगे, ये जबकि उनकी माँ धोती होंगी तो निकाल कर फेंकती होंगी, या स्कूल से बाहर जाने पर खुद ही बकरी के बच्चों की तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फेंक देते थे। अब आगे जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सियाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, पर दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने से के कारण बहुत खुश होती, अपने पुतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 10-5 बार या 15-20 बार 10-5 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे साथ किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दूम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता है कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह
तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, बहुत दिन छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता उमा हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसमें उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हाड़ी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वो हाथ पांव नहीं सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, उसे दुगने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर रहता है किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था, और उस समय का रेल होता था, कोयले से चलने वाला था और भी देखने में भयंकर लगता था। इसलिए उन्होंने रेल के इंजन का नाम लिया, उसे तुलना किया। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। बाकी के दूसरे दिन पढ़ेंगे। हमने संक्षेप में इसकी कहानी आपको बताई है, आप खुद से भी पढ़ लीजिए।